मेरे साथ है पोखरण के प्रतापपुरी जी महाराज रामदेवरा है। और सबसे बड़ी बात है, रामदेवरा का मेला चल रहा है। रामदेवरा की पावन नगरी में प्रतापपुरी जी महाराज आज आए हैं और ओम बिरला अध्यक्ष जो लोकसभा के थे यहाँ पे आए हैं, तो उस विजिट में भी ये आए हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी मैं उनसे बात करूंगा अभी क्या हालात है, पूरी जो देश की स्थितियां बनी हुई सारी, उसको लेके कुछ बात करने जाऊंगा। किस तरह की हालात है, लगातार जो है कई ऐसी जो असामाजिक तत्व है, ऐसी कई ताकतें हैं, वो लगातार मुंह उठा रही है। कल सूरज में भी जो है वहाँ पे गणेश जो वहाँ पे पंडाल में भी पत्थरबाजी हुई। तो इस प्रकार की ऐसी एक्टिविटी बढ़ रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक्टिविटी चाहे कितनी भी बते, परंतु देश महान है और देश की शक्ति भी महान लोगों के हाथ में है। ये ऐसी ताकतों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी और न इनके सपने कभी साकार होंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। जब भी ऐसी कोई हरकत करते हैं तो उनको 4 गुना ज़्यादा उनको उनको फल भोगना पड़ता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है वहाँ ऐसी ताकतें हैं, जब भी हरकत करती है उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन लगता नहीं कि पूरे देश में इस प्रकार की लगातार ऐसे छोटी छोटी स्थानों पर कई प्रमुख शहरों में भी ऐसी माहौल खराब करने की जानबूझ कर की जा रही है। और सबसे बड़ा जो रेलवे ट्रेन चल रही है उनको मतलब पटरी से उतारने के लिए, बड़ी बड़ी दुर्घटना करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश शायद रची जा रही है देश के खिलाफ। ये तुष्टिकरण का फल है। जिन्होंने इनको तुष्ट किया, संतुष्ट किया, आज वो इतने आगे हावी होकर के काम कर रहे हैं। निश्चय ही वापिस ये तुष्टिकरण भी टूटेगा, इनको जवाब भी मिलेगा। बंगाल में जो हालत है आप और हम सब जानते हैं, ये तुष्टिकरण के कारण देश को क्या भुगतना पड़ रहा है। आसाम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद में आसाम को कवर किया, नहीं तो आसाम के अंदर भी क्या हालत है। जो बांग्लादेश से घुसपैठिए घुस करके वहाँ बस्तियाँ बसा करके यहाँ के नागरिक बन करके अब विधानसभा में पहुँच गए हैं, तो निश्चय ये स्थिति तो बड़ी विषम है ही, परंतु इनका जवाब मुंह तोड़ वापस मिलेगा। जो जहाँ के वहाँ वापस जाए और यहाँ के नागरिक देश को अपना देश मान करके समरसता, समभाव, समदृष्टि के साथ में देश के विकास में कदम दर कदम मिला करके ही चलना पड़ेगा, तभी देश विकसित होगा और उनका भी विकास होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ बाबा रामदेव जी की पावन धरा पर बैठे हैं। बाबा रामदेव जी ने आज से सैकड़ों साल पहले भी हम सबको एक संदेश दिया था कि इस देश में रहना है तो समदृष्टि, समभाव और समरसता के साथ में और छुआछूत को मिटा करके रहना पड़ेगा। इसका कोई दुरुपयोग या इसका राजनीतिक लाभ न लें, क्योंकि हमारा संदेश है बाबा का कि हम सब सर्वे हिंदू सहोदरा, सभी को साथ में रह करके हिंदुस्तान के विकास की बात करनी है, तभी हम सबके विकास की बात कर पाएंगे। आपको लगता नहीं कालिंदी एक्सप्रेस जैसे कानपुर में रात को जानबूझ के वहाँ पे सिलेंडर रखा गया पटरी पे और उसको पूरा डेवलपमेंट करने के लिए पूरी कोशिश की? बिल्कुल ऐसी घिनौनी हरकतें हैं ये देश के कोने कोने में कर रहे हैं, परंतु ये कर रहे हैं तो इनके पीछे कोई इनको जो भी हाथ है वो हाथ भी देखे जाएंगे, उनका मन भी देखा जाएगा, उनके मस्तिष्क को भी देखा जाएगा कौन हरकतें करने वाले हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। पीओके की बार बार लेने की सब बातें हो रही है, लेकिन आज दिन तक ये सब पीओके को भारत में लेने की क्या मंशा, क्या कहना चाहेंगे? समय आएगा ये भी होगा। धारा 370 का जैसे निर्णय हुआ ऐसे ये भी होगा और जो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भारत की जनता की आवाज़ बन के कर रही है। जो भारतीय जनता की आवाज़ है और जो भारतीय जनता चाहती है कि हमारा भारत कैसा और भारत में क्या निर्णय, वो सब निर्णय होंगे। अंतिम बात जो है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा सब जगह चुनाव हो रहे हैं, किस तरह भाजपा वहाँ पे गई है? जम्मू कश्मीर में जो है वापस जो है कांग्रेस जो है लगातार 370 के वापस लागू करने की बातें कर रही है। देखिए, अब देश की 2 धाराएं हैं, एक तो 370 को लाने वाली हैं और एक 370 को समाप्त करके समान नागरिकता और एक झंडा लाने वाले हैं। और दूसरे ये लोग हैं जो वहाँ कश्मीर में 2 झंडे, 2 विधान, 2 संविधान लाने वाले हैं। अब कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को तय करना है कि किसके साथ खड़ा रहना उचित है और उनका भविष्य भी किन के साथ खड़ा रहना, आगे का भविष्य स्वर्णिम है और सफल है। तो वो सब जानते हैं और निर्णय सही करेंगे। जो एक संविधान, एक राष्ट्र, एक झंडा, वही पसंद करेंगे। ये थे पोखरण विधायक जो ये कह रहे थे कि किस तरह जो है सीमा पार से कह दे, चाहे ऐसी ताकतें हैं जो भारत को विखंडन करने की पूरे प्रयास कर रही है। ट्रेन को जो है वो पटरी से उतारने की भी बहुत बड़ी साजिश थी और ऐसी कई ताकतें हैं जो भारत को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कर रही है, जहाँ से 370 हटाने की कश्मीर में होते हुई है। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ये इनका कहना है कि देश में एक झंडा, एक बात, एक शासन यही रहेगा। ये जो 2 शासन, 2 झंडे की जो बातें करते हैं, ये सचमुच इसको देश पूरा स्वीकार नहीं करेगा और पूरे देश में जो इस प्रकार की ऐसी हरकतें करती है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा देश एक साथ होगा और पूरा देश मुस्तैदी से इन ताकतों का जो है पूरा सामना करेगा और उसका पूरी तरह विरोध करेगा। जहां तक पीओके की लेने की बात थी, ये इनका कहना है कि वो भी बहुत समय जल्दी आएगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।